सभी जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए, सुबह के लिए, जो परमेश्वर हमें उस रात में से लेकर आया, बाहर निकाला है और दिन की संतान बनाया है। इसके लिए जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम जगत की ज्योति हैं, हम पृथ्वी के नमक हैं। इसलिए हम सभी जन धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। सभी जन तालियों के साथ उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। कि सचमुच परमेश्वर अपने उजाला में लेकर आया है, सुबह का दिन दिखाया है, और अब हम रात के संतान नहीं हैं, अंधकार की संतान नहीं है, हम परमेश्वर की संतान हैं और हम ज्योति में आ चुके हैं। और इसलिए सभी जन इस उजाले के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जोर से तालियों के साथ, जोर से धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो मैं दिन की संतान हूँ, बोलो मैं उजाले की संतान हूँ, जो प्रभु ने मेरा नाम लेकर बुलाया है। बोलो मैं यीशु का हूँ, बोलो मैं परमेश्वर का हूँ, क्योंकि उसने मेरा नाम लेकर बुलाया है। और मेरी लाइफ सेम न रहेगी, मेरी ज़िंदगी सेम न रहेगी, मेरा परिवार, मेरा घराना सेम नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसे जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो जब हम दिन के संतान हैं, ज्योति के संतान हैं, उजाले में आ चुके हैं, तो आप से अंधकार का आपके जीवन में कोई भी हक नहीं होगा। बोलो आमीन। तो अंधकार जो शैतानी चीज़ें, जो दुष्टात्मा है, जो लाइफ को बर्बाद करती है, जो खराब करती है, अब वो आप पर चाह कर भी अधिकार नहीं जमा सकता, वो रख नहीं सकता, वो हक नहीं जमा सकता। क्योंकि बोलो हम दिन के संतान हैं, हम यीशु के संतान हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। बोले मैं यीशु का घराने का हूँ, बोले मैं परमेश्वर के घराने में से हूँ। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो आज के समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। तो आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हो सकता है इस समय में आज आप अंधकार के वश में हैं, आप ज्योति में आना चाहते हैं। हो सकता है वो अंधकार जो आपको हर दिन जो पकड़ रही है और जिससे आप बाहर भी आना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं आ पा रहे, अपनी कोशिश करने पर नहीं आ पा रहे हैं। काउंसलिंग कर लिया, खुद की भी कर लिया, परिवार की भी कर लिया, एक एक चीज़ों का, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं ज्योति हूँ, तुम मेरे पीछे आओ और चलो और मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 12 वचन में देखते हैं, जिस तरह से आज का जो वचन है, और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु की तारीफ हो, जो मेरे पीछे हो लेगा, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेगा और वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जो जीवन की ज्योति प्राप्त करेगा। आमीन, हालेलुया। और बोलो यीशु जगत की ज्योति है। तो जो लोग यीशु के कांटेक्ट में आते हैं, जो लोग परमेश्वर की कांटेक्ट में आते हैं, अंधकार का उनके जीवन पर कुछ भी अधिकार नहीं रहेगा। हालेलुया। बोलो मैं ज्योति की संतान हूँ, बोलो मैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। इसलिए जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे खोलेगा वो अंधकार में, बोलो बोलो वो अंधकार में, बोलो नहीं चलेगा। बोलो मैं अंधकार में नहीं चलूँगा, बोलो मैं नहीं रहूँगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए जब आप ज्योति के पीछे आ जाएंगे तो अंधकार आपके जीवन में नहीं रह सकता। बेशक अंधकार आपके पीछे पड़ सकती हैं, आपको गिराने के लिए आ सकती हैं, आपको ढकेलना चाहती, वो अंधकार फिर से अंधकार में लेकर आना चाहती हैं। लेकिन अब क्योंकि आपने अंधकार की जो सामर्थ्य है, क्योंकि उसकी भी सामर्थ्य होती है अंधकार की, तो आप सब ने उस पर विजय प्राप्त किया। वो अंधकार कहाँ है? हमारे चारों तरफ देखो अंधकार ही अंधकार है, और उस अंधकार के बीच में आप हैं। और आप कौन है? प्रकाश है, ज्योति है। वो कैसे पता चलेगा? आपके दोस्त बोलेंगे चल तू नशा कर ले, चल ऐसे करते हैं, चल क्लब चलते हैं। अब आप कौन है? आप रोशनी हैं, आप ज्योति हैं, आप प्रकाशित हैं। अब आप रोशनी और ज्योति हैं, तो अब आप किसको प्रकाशित कर रहे हैं? अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवारों के बीच में आप किसको प्रकाशित कर रहे हैं? किसे? अपने परिवार को। क्या स्टेटमेंट देकर?
कि नहीं नहीं, ये मैं नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरा लाइफ स्टाइल नहीं है, मैं यीशु का हूँ। अब आप प्रूफ दे रहे हो। तो अब अंधकार चाह के भी आप पर अटैक, जो आप पर होते थे अटैक, अब आप पर नहीं हो पाएंगे। हो सकता है बीमारी का अटैक हो रहा है, हो सकता है प्रॉब्लम का, हो सकता है समस्याओं का, लेकिन अब वो अटैक आप पर होगा कि नहीं? बोलो नहीं होगा, अच्छे से बोलो नहीं होगा। हालेलुया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बोलो मैं ज्योति के संतान हूँ। कई बार शैतान किस तरह से अटैक करता है? अंधकार दिमाग में कंफ्यूज करने आता है, लड़ाइयों को लेकर आता है, परेशानी को लेकर आता है, कभी घर में से, कभी बाहर से, कभी अंदर से, कभी भीतर से, कभी बाहर से। वो शांति को भंग करना चाहता है। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन बोलो ये शांति भंग नहीं होने वाली, क्योंकि यीशु मेरी शांति बन गया है। बोलो यीशु मेरी शांति, बोलो बन गया है। बोलो वही मेरे हृदय में राज करता है। अब कोई आलतू फालतू चीज़ों का मैं अपने हृदय में, मन में नहीं रखता। कूड़ा करकट को रखोगे, गंदा खाना खाओगे, बासी खाना खाओगे, महीने का खाना खाओगे, तो जब वो काम करते हो ना उल्टे सीधे, तो वो कूड़ा करकट को रखते हो अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने मन में। गंदा बासी खाना, पुराना सड़ा गला। जब जब आप गालियाँ दोगे, सोचो कि आप अपने हृदय में कूड़ा करकट को भर रहे हो। जब जब आप झूठ बोलोगे, तब समझ लो कि आप कूड़ा करकट को अपने अंदर, क्योंकि कूड़ा करकट है वो सारी चीज़ें, गंदगी है कि नहीं है बताओ? तो जब जब आप ऐसे कारनामे करोगे, तो समझ लेना कि आप अपने अंदर में क्या डाल रहे हो? गंदगी के डाल रहे हो, कीचड़ को डाल रहे हो। कीचड़ के पास जाओगे, नाली के पास जाओगे, बदबू के पास जाओगे, तो वो बदबू को आप अपने जीवन में क्यों रख रहे हो? इसलिए क्योंकि अब आपने नहीं रखना है, क्योंकि आप ज्योति के संतान हैं, है या ना? इसलिए कुछ चीज़ को आप अलाउ नहीं करोगे, कोई गंदगी चीज़ों को अलाउ नहीं करोगे, कोई फालतू वालतू इधर की बातों को, उधर की साउंड को, उधर की सॉन्ग को आप कभी भी अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि आपका ये हृदय या जो मन है, ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर कहता है यदि तुम इसे नष्ट करोगे तो मैं तुम्हें नष्ट करूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम में उतरूँगा, तुम में बसूँगा और चलूँगा फिरूँगा और तुम्हारे जीवन में काम करूँगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अलग हो जाओ उन चीज़ों से जो आपको अंधकार में लेकर जा रही है, क्योंकि प्रभु का आपके जीवन में अद्भुत योजना है, अद्भुत प्लानिंग है, और प्रभु आपके जीवन पूरा करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 20 अध्याय, वह तेरी मन की इच्छा पूरी करें और तेरी सारी युक्तियों को सफल करें। पर किसकी इच्छा पूरी होगी? किसकी इच्छा पूरी होगी? कौन से मनोरथ पूरे होंगे? जो मसीह में हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, और उनकी इच्छाएं और उनकी मनोरथ जो मसीह में है वो पूरी होगी, और प्रभु अनुग्रह देगा। कैसे पूरी होगी? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब योजना को समझेंगे परमेश्वर के, और उसी इच्छा के अनुसार। प्रभु कहता है मेरे नाम से मांग मैं तुझे दूंगा। लोग परमेश्वर के नाम से नहीं मांगते। लोग मांगने का मतलब समझते हैं, मेरे नाम से मांगने का मतलब अपनी चीज़ों का, आलतू फालतू चीज़ों को मांगना। नाम से मांगने का मतलब होता है परमेश्वर के कैरेक्टर में होकर, जो प्रभु की इच्छा है उसी के अनुसार मांगना, तब परमेश्वर आपके जीवन में जल्द पूरा करेगा। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको नहीं देता क्योंकि उसमें आपका सेल्फ होता है, सेल्फनेस होता है। कई बार परमेश्वर उन चीज़ों को नहीं देता क्योंकि वो सही चीज़ें नहीं होती हैं। क्या आप अपने बच्चे को गलत चीज़ें दोगे? वो मांगते रहेगा, है ना? वो मांगते रहता। बच्चा क्या करता है? मुझे ये दे दे। अब छोटा बच्चा फ़ोन मांग रहा, बोलोगे नहीं तेरे लिए सही नहीं है, लेकिन बच्चा बोल रहा है मेरे को इसे पढ़ाई करनी है। अच्छा पढ़ाई करनी है, चल ले ले। लेकिन पढ़ाई के एवज में क्या करता है? वो आलतू फालतू काम करता है। लेकिन एक माँ बाप जो समझदार होते हैं, मुझे पता है, पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता चल जाता है कि नहीं नहीं मुझे पता है तू मोबाइल का गलत इस्तेमाल करेगा, तो वो नहीं देंगे। गाड़ी का चाबी छोटे बच्चे को दे दोगे, जा चला ले रोड में जाके, नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे करेगा तो एक्सीडेंट होगा, तो जुर्माना हमें भरना पड़ेगा, एक्सीडेंट करवा देगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए प्रभु नहीं देता क्योंकि कई लोग आत्मा में बच्चे होते हैं, समझ नहीं रखते हैं, वो ऐसी चीज़ों को मांगते हैं जो आगे चल के उनके लिए खतरा बन जाएगी। हाँ या ना बताओ मुझे? हालेलुया। इसलिए प्रभु को पता है मैं ये चीज़ें नहीं दूंगा। इसलिए प्रभु कहता है मैं तेरे मन की इच्छा पूरी करूंगा। ये किसको कह रहा है? ये किसके लिए है? क्योंकि दाऊद परमेश्वर, वो उसको कह रहा है क्योंकि दाऊद परमेश्वर में ऑलरेडी था और प्रभु की इच्छा को जानता था, प्रभु की योजना को समझता था, इसलिए प्रभु की योजना के अनुसार मांग रहा था। तब परमेश्वर ने कहा कि तेरी मन की इच्छा पूरी होगी। हालेलुया। तो जब कुछ भी चीज़ें परमेश्वर की योजना के तहत आप मांगते हैं तो प्रभु उसे आपके लिए
जरूर पूरा करेगा। पर कैसे करेगा? प्रार्थना करेंगे। आप हीलिंग चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, पर आपने ये भी बोलना है प्रभु मुझे चंगाई दे। क्यों चंगाई दे? क्योंकि मैं तेरे नाम की गवाही दूंगा, मैं ज्योति बनूंगा और मैं सबको प्रकाशित भी करूंगा। बोलोगे तो यीशु ज्योति हैं, आप भी ज्योति हैं, क्योंकि तुम पृथ्वी की नमक और जगत की। आमीन। तो ज्योति का मतलब प्रकाश फैलाना, खुद प्रकाशित होना और प्रकाश फैलाना, अपने घर को बचाना, अपने परिवार को बचाना। आमीन। फिर देखो आपके घर में प्रकाश, आपके जीवन में, आपके एक एक कोने में, एक एक क्षेत्र में रोशनी और प्रकाश होगी और अंधकार जाता रहेगा। तो जब तक अंधकार नहीं जाएगा, जब तक आपकी प्रकाश नहीं बढ़ेगी। हालेलुया। इसलिए आज सभी जन प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मैं प्रकाश में बढ़ना चाहता हूँ, मैं रोशनी में बढ़ना चाहती हूँ। मैंने अपनी मर्जी करके देख लिया है, मैंने इसकी सलाह को भी मान के देख लिया है, मैंने उसकी भी सलाह को मानकर देख लिया है, मैंने ये भी करके देख लिया, मैंने वो भी करके देख लिया, मैं इधर से भी आ गई, मैं उधर से भी आ गया, मैं ये भी कर लिया। अब बस परमेश्वर मुझे तेरी इच्छा में चलना है, मुझे तेरी मर्जी करना। क्या करना पड़ेगा? बाइबल को पढ़ना शुरू करो। क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना शुरू करो। बोलो परमेश्वर से प्रार्थना में, प्रभु सुबह उठ के बोलो प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। इस 2026 में आपको हर दिन घोषणा करना और बोलना है कि प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। अपनी इच्छा में इस 2026 से प्रभु मुझे चला। तो आज सबने कहना है कि 2026 है प्रभु मेरा जीवन में तुझे देता हूँ और तुम मुझे चला इस 2026 में। आप मुझे चलाइए 2026 में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, परमेश्वर आप सारे मंथ मैं तेरे हाथ में देता हूँ। अभी से दे दो ताकि शैतान की चालाकी ना चलने पाए। प्लानिंग, उसकी शैतान की प्लानिंग को कैंसिल कर दो अभी से, कि शैतान आप पर अटैक ना करने पाए। यदि करे तो आप जीत जाएंगे। आमीन। तो अभी से क्यों नहीं समर्पण कर देते हो? तो अभी से समर्पण कर दीजिए कि इस 2026 का सब कुछ मैं तेरे हाथ में देता हूँ। मैं तेरे हाथ में देती हूँ कि परमेश्वर मैं सिर्फ तेरी मर्जी करूँ, क्योंकि प्रभु की मर्जी अद्भुत है, प्रभु की योजना डिफरेंट है, अलग है, शांति है, सुरक्षा है, गवाही है, छुटकारा है, ब्लेसिंग्स है। आज सभी जन बोले कि प्रभु मैं तेरी मर्जी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे उपस्थिति में बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे काम करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु आप मुझे चला। मैंने 25 में अपनी करके देख ली, लेकिन 2026 में अब मैं तेरी मर्जी करूँगा। बोलो बोलो सभी जन बोलो कि 2026 में अब परमेश्वर मैं तेरी करूँगा, मैं तेरे पीछे चलूँगा, मैं तेरे काम करूँगा। परमेश्वर अनुग्रह दे, प्रभु सामर्थ से भर दीजिए, प्रभु दया कीजिए। प्रभु मैं तैयार हूँ परमेश्वर तेरी योजनाओं में जाने के लिए। प्रभु मैं तैयार हूँ तेरे काम करने के लिए। परमेश्वर मदद करो, सहायता करो। आज आपके जीवन में अलग अलग इच्छाएं, योजना हो सकती है, हालेलुया, कुछ भी हो सकती है आपके जीवन में, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मेरी इच्छा कर, मेरे पीछे चल, मैं तेरे जीवन को आशीष करूँगा और सुंदर बनाऊँगा और ब्लेस्ड करूँगा और मैं तेरे जीवन में आनंद और शांति से भर दूंगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज कहें कि प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। इस 2026 से परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करे। परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार युक्ति को सफल करे। जो आज आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करें। चाहे आप कुछ भी मांग रहे हैं, बिजनेस मांग रहे हैं, काम मांग रहे हैं, जॉब मांग रहे हैं, सक्सेसफुल मैरिज लाइफ मांग रहे हैं, मैरिड लाइफ मांग रहे हैं, आप बेस्ट पार्टनर मांग रहे हैं, आप स्टडी मांग रहे हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, बोलो प्रभु तू ही मुझे सब कुछ दे। तेरी मर्जी क्या है? तेरी मर्जी क्या है प्रभु? आप परमेश्वर मुहैया कीजिए। तो इस 2026 में आपकी ब्लेसिंग शुरू हो चुकी है, आपकी गवाहियाँ शुरू हो चुकी है। हालेलुया। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि पर आपकी गवाहियाँ शुरू हो चुकी है, आपकी ब्लेसिंग शुरू हो चुकी है। सब कुछ प्रभु के आगे समर्पण कर दीजिए। बोलो प्रभु जो आप कहेंगे मैं वो करूँगा, जो तेरा वचन बाइबल में कहता है बोलो मैं वही करूँगा, मैं वही करूँगी, यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज अपनी आंखों के लिए ज्योति मांगे। क्यों मांगे? ताकि आप देख सके जो प्रभु को दिखाना चाहता है। हाय है ना? आज मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे कान को खोल दे कि मैं शिष्य के समान मैं तेरी आवाज़ को मैं सुन सकूं। आज मांगो परमेश्वर से अद्भुत ब्लेसिंग को, आशीर्वाद को रिसीव करें। आइए प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, हर एक जनों को छुए परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त छुए और हर एक शापी चीज़ें छोड़े। आज जो लोग मांग रहे हैं परमेश्वर से
इनके जीवन में हेल्थ, वेल्थ एंड ऑनर कि मैं घोषणा करती यीशु के नाम में, और ब्लेस करती यीशु के नाम में। चारों दिशाओं से इनको शांति देना। जो 2025 में नहीं कर पाए, 2026 में परमेश्वर अपने कार्य को कंप्लीट करें। स्टूडेंट अपने स्टडी के ऊपर फोकस कर पाएँ, ऐसा अनुग्रह दे, अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। रिजल्ट जो 2025 में अच्छा नहीं आया, 2026 में अच्छी रिजल्ट की मैं घोषणा करती हूँ, बेस्ट रिजल्ट की घोषणा करती हूँ। आत्मिक और आपके जीवन में जो रिजल्ट आप चाहते हैं, पढ़ाई में, काम में, एवरीवेयर, बिजनेस में, मैं बेस्ट रिजल्ट, उत्तम चीज़ों की मैं घोषणा करती हूँ आपके जीवन में। ये 2026 सचमुच में एक गवाही का साल है, आशीष का साल है, ब्लेसिंग का साल है। लेकिन आपको सावधानी में रहना है, अलर्टनेस में रहना है, हालेलुया, और आत्मा में ग्रोथ करना है, प्रार्थना में बढ़ना है, फास्टिंग में बढ़ना है, संगति में बढ़ना है, क्योंकि जो प्रभु आपको देने जा रहा है शैतान चुराने ना पाए यीशु के नाम में। इसी वक्त सेंध लगाने वाला, चोरी करने वाला दुष्टात्मा यीशु के नाम में आपके घरों का, आपके परिवार का, आपके बच्चों को छोड़े, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। आपके हस्बैंड को छोड़े, आपके बच्चों को छोड़ो, आपकी वाइफ को छोड़े, पवित्र आत्मा छुए। हर एक जो नशा करते आज़ाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक श्रापित चीज़ें छोड़ कर जाए। आपके जीवन में प्रभु सब कुछ पूरा करके दे। परमेश्वर का आत्मा टच करे और ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। शर्मिंदगी का लास्ट डेट होकर बदल जाए। बोलो, आज मेरी गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है। आज मैं अनुग्रह की घोषणा करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता दया करो, ब्लेस करो, परमेश्वर की सामर्थ्य उतरे, बंधन टूट जाए, श्रापित चीज़ें छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़, हर एक अटैक के जो नीचे हैं, अंधकार के नीचे हैं, वश में आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर की शक्ति उतरे, परमेश्वर की सामर्थ्य उतरे, परमेश्वर का आत्मा टच करें। इसी वक्त रस्सियाँ जल जाए, शैतानी रस्सियाँ, दुष्टात्मा निकल जाए, आपके घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, घराने को छोड़े। जो खाना नहीं खा पाते हैं, जिनको प्रॉब्लम है शरीर में, बी हील्ड एंड बी डिलीवर, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हर एक बैक पेन छोड़े, कमर दर्द की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, उठना बैठना, जो बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। मैं यीशु के लहू को आपके ऊपर छिड़कती, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे। इसी वक्त हर एक रोग, हर एक फिट्स के दौरे जिनको पड़ते आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। परमेश्वर दया करे, परमेश्वर अनुग्रह करे आपके ऊपर, परमेश्वर की शांति आपके लाइफ में उतरे। बोलो, मैं दिन की संतान हूँ। बोलो बोलो ऊंचे आवाज में, मैं ज्योति की संतान हूँ। बोलो, मैं दिन की संतान हूँ। बोलो, मैं ज्योति की संतान हूँ। बोलो, मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया। जितने लोग हैं यहाँ पर और जितने ऑनलाइन, परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त छुए और ब्लेस करे। मैं आपके कामों को ब्लेस करती हूँ, आपके हाथों के कामों को ब्लेस करती हूँ, आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपके दुकान को, शॉप को इसी वक्त ब्लेस करती हूँ। जो लोग ये फैसला कर रहे हैं कि मेरा सब कुछ तेरा है, मैं तेरे राज्य के लिए काम करूँगा, करूँगी, प्रभु आशीष कर, हेल्थियस्ट शरीर दें, अनुग्रह दें, बुद्धि का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, बिजनेस प्लान दे, परमेश्वर स्ट्रैटेजी दे, परमेश्वर दया करो। हालेलुया। जो अपने परिवार को लेकर परेशान, चिंता में है और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना सुन और उत्तर दे यीशु के नाम में। प्रभु दया कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप बदले, आपका परिवार बदल जाए। टोना, जादू, तंत्र, मंत्र इसी वक्त गेट आउट, अंधकार की शक्ति छोड़े और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ, बंद रास्ते खोले घर के। मैं प्रार्थना को जो घर चाहते हैं अपने लिए, प्रभु दया को रेंट के घर से आजाद करिए यीशु के नाम। ये साल खुद अपना घर लेने पाए। मैं डिवाइन हेल्पर की घोषणा करती हूँ, ईश्वरी मददगार की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करे। जो लोग परेशान अपने शरीर को लेकर, किडनियाँ ब्लेस्ड होकर बदल जाए, चंगे हो जाए। आगे किडनी, आपका लीवर बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मुर्दा इसी वक्त जिंदा हो जाए, फंक्शन करने लगे, काम करने लगे। जो ब्लड में बीमारियाँ, यीशु के नाम में आउट, इसी वक्त चंगे हो जाए। शुगर बीपी जाए, बंधन टूट जाए, श्रापित चीजें छोड़े। होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की आग उतरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने भी पेट के रोगी है, चंगे और आजाद हो जाए। जितने भी दर्दों में आजाद हो जाए। हेडेक, जो टेंशन में है, यीशु के नाम में। जो बार बार आपके दिमाग में निगेटिव चीजें आती हैं, मैं श्रापित करती यीशु के नाम में। बोलो, मैं दिन की संतान हूँ। बोलो, मैं ज्योति की संतान हूँ। बोलो, मैं परमेश्वर का हूँ। बोलो, मैं यीशु मसीह के हूँ। बोलो, मैं परमेश्वर की हूँ। बोलो, मैं काम करना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। बोलो, मैं तेरे पीछे चलता रहूँगा, चलते रहूँगी। और परमेश्वर आपकी मदद करे, सहायता करे, परमेश्वर अनुग्रह दे। प्रभु दया कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करे, दया करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु की खोज में रहेगा, सब कुछ आपके पीछे पड़कर मिलेगा।
तो जो लोग सच्चे वफादार है, लगातार काम कर रहे हैं, प्रभु उन पर दया कर, प्रभु अनुग्रह दे, सामर्थ को प्रकट कर, यीशु के नाम में हर एक शापित चीज़ें बंधन टूट जाए, परमेश्वर का आत्मा टच करे इसी वक्त जो बहनें जो परेशान हैं, जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, प्रभु कंसीव करने के लिए मदद सहायता करो, अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे, अभिषेक दे, हालेलुया, वंश दे परमेश्वर, पीढ़ियों को आशीष दे परमेश्वर, ब्लेस कर। परमेश्वर कहता है मैं तुझे वंश दूंगा, मैं तुझे पीढ़ी दूंगा, आशीष दूंगा। प्रभु दी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर दया करो, गुप्त रोगों से आज़ाद हो जाए, बार बार जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है आपके शरीर में आज़ाद हो जाए, हर एक तरह के इन्फेक्शन और एलर्जी बाय फायर जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। इसी वक्त में श्रापित करते आपके जीवन से बीमारियाँ इसी वक्त खत्म हो जाए। प्रभु दया कर, प्रभु शुड़ा आपके घर का माहौल आत्मिक होकर बदल जाए। रिसीव करो, सभी जन प्रार्थना करो, आपका घर का माहौल स्पिरिचुअल होकर बदल जाए, आत्मिक होकर बदल जाए, शांति में होकर बदल जाए, आशीषित होकर बदल जाए, गवाही वाला होकर बदल जाए। मिरेकल की घोषणा करती हूँ, आपके अकाउंट को ब्लेस करती हूँ, आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपके पर्स को ब्लेस करती हूँ, आपके बैंक अकाउंट को ब्लेस करती हूँ, आपके ज़िंदगी को मैं ब्लेस करती हूँ। 2026 गवाही का साल, आत्मिक गवाही का साल, आपके लाइफ का गवाही का साल, आप कर्ज से आज़ाद हो जाइए यीशु के नाम में। चारों तरफ गवाहों का बड़ा बादल, गवाहियाँ ही गवाहियाँ, हालेलुया होगी आपके लाइफ में। आप जनवरी मंथ में देखोगे अलग तरह की गवाही, फरवरी मंथ में देखोगे अलग तरह की गवाही, आप मार्च हर मंथ में आप देखोगे अलग अलग गवाहियाँ होंगी। फर्स्ट स्पिरिचुअल गवाही होगी, उसके बाद आउटपुट एक अलग गवाही होगी, मतलब ऐसी ऐसी गवाही होगी। तो सीरियसनेस में रहना कि कोई गवाही को छीन ना पाए, कोई आपकी आशीष को छीन ना पाए, कोई आपको आत्मिक कमजोर ना बनाने पाए, किसी की बातों में ना फंसने पाए। आज पवित्र आत्मा शुद्ध और ब्लेस्ड होकर बदल जाए और मजबूत हो जाए यीशु के नाम में, आशीषित होकर बदल जाए यीशु के नाम में। अनुग्रह दे प्रभु, ब्लेस करके बच्चों को ब्लेस करे। परमेश्वर का आत्मा टच करे, जितने फॉरेन में से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, आजाद हो जाए, शापी चीज़ें छोड़ें। जो सचमुच में जो हमारे साथ हैं, जो लगातार कंटिन्यू प्रार्थना में है, संगति में, परमेश्वर का आत्मा चुंबश करे आपके जीवन में और गवाही का साल होकर बदल जाए, छुटकारे का साल होकर बदल जाए, ब्लेसिंग का साल होकर बदल जाए। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो लोग बहुत सोचते हैं कि मेरे जीवन में मैं ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ, प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार इनके जीवन में पूरा करना, प्रभु सब कुछ पूरा करना, और विश्वासें बढ़ें, सामर्थ्य बढ़ें और हर प्रकार की शक्ति सामर्थ्य बढ़ते चले जाए। परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में हर दिन बढ़ता चला जाए, परमेश्वर का प्रेम हर दिन बढ़ता चला जाए, प्रार्थना में बढ़ते चले जाए, फास्टिंग करने के लिए अनुग्रह और सामर्थ्य दे प्रभु, दया कर। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना चाहिए। परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे। ये 2026 आपके जीवन में आशीष का साल, गवाही का साल। तो लटनेस में रहना है, प्रार्थना में रहना है, आत्मा में जागृत रहना है, ताकि जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है आप ले सकें और प्राप्त कर सकें। आमीन, हालेलुया। तो लगातार सुबह की प्रार्थना जो सुबह 3 बजे और रात की प्रार्थना जो 6 बजे होती है, उस प्रेयर को जरूर अटेंड करें। एक भी दिन के लिए भी मिस बिल्कुल भी ना करें। तो लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना को हर जगह में, ताकि हर एक लोग जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जब देखेंगे शेयर किया हुआ, तो वो बचाए जाएंगे, उद्धार पाएंगे। तो इस 2026 में उनको हर दिन परमेश्वर के वचन को, सुबह की प्रार्थना को, सरमन्स को, गवाहियों को आपने एवरीडे आपने शेयर करते जाना है। आमीन। तो लगातार प्रार्थना करें चर्च भवन की ज़मीन के लिए, लगातार कॉन्टीन्यूसली, और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए काम भी करें। अपने फाइनेंस के साथ परमेश्वर के कामों का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। ताकि हम खुद अपने चर्च में जा सकें, अपने ज़मीन में। तो प्रभु को आशीष करें, प्रभु में उन्नति करते चले जाएं, प्रभु में बलवंत हो जाएं। तो लगातार मीटिंग को अटेंड करें, लगातार संगति करें। और जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है, और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होती है। इस मीटिंग को जरूर ज्वाइन करें। और संडे की जो मीटिंग होती है 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस मीटिंग को भी ज्वाइन करें। मेरा विश्वास है कि जैसे जैसे आप संगति में बढ़ेंगे, आपके जीवन से अंधकार की शक्ति खत्म हो रही है और अब ज्योति में बढ़ रहे हैं। जितना प्रकाश बढ़ेगा उतनी गवाही आपके जीवन में आएगी। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया।